दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मस्जिद में आज भी पिछले 1000 सालों से मां सरस्वती कैद हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आइए जानते हैं इस जगह की कहानी, जो एक मस्जिद है। उसके बारे में सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोजशाला में एक मस्जिद है, जो आज से 1000 साल पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर सरस्वती जी की एक भव्य प्रतिमा थी। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने किया था, जो देवी सरस्वती के उपासक थे। लेकिन अब ये स्थान विवादित बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। इस इलाके में राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी यानी कि 44 वर्षों तक शासन किया था। कहते हैं कि राजा भोज देवी सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने यहाँ पर 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में सरस्वती सदन नाम की एक भव्य पाठशाला बनवाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की थी। यह एक महाविद्यालय था, जो एक भोजशाला के रूप में विख्यात हुआ। समय के साथ और आक्रमण के साथ ही अब ये धरती के नीचे समाहित हो गई थी। लेकिन बाद में ये प्रतिमा भोजशाला के समय खुदाई के दौरान मिली थी। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण करवाया। 1514 ईस्वी में महमूद खान खिलजी ने बाकी बचे हिस्सों पर मस्जिद बनवा दी। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ पर विवाद की स्थिति बन गई थी, जो आजादी के बाद भी अब तक जारी है। दरअसल दोस्तों, भोजशाला का ये विवाद आज का नहीं है। यहाँ पर पूजा को लेकर ये विवाद काफी लंबे समय से चला रहा है। ये पूरा विवाद हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच पूजा की जगह को लेकर है, जहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद मानता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू भोजशाला को सरस्वती का मंदिर मानते हैं। भोजशाला पुरातत्व विभाग के अधीन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी है। सन 1935 में परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुलती थी और वहां पर नमाज हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद विवाद के बाद यहाँ पर चिंगारी भड़की और 1995 में यहाँ पर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद यहाँ पर मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। सन 1997 में कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी और मंगलवार की पूजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर बाद में 6 फरवरी 1998 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश को प्रतिबंध लगा दिया। बाद में हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। सन 2003 में भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव के कारण हिंसा फैलने लगी। इसी साल व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके तहत हर मंगलवार को बगैर फूल माला के पूजा करने की अनुमति दी गई और बसंत पंचमी पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। जबकि बाकी के 5 दिनों में भोजशाला पर्यटकों के लिए हमेशा खुली रहती थी। लेकिन माहौल तब ज्यादा ही गर्म हो गया जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ा, और ये हुआ कि सन 2013 में, जी हाँ, हिंदुओं के जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। इसके बाद साल 2016 में बसंत पंचमी और शुक्रवार पड़ने से यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल बन गया। हिंदू समाज पर तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ मुस्लिमों को कुछ समय के लिए नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ये जामा मस्जिद है, जिसे भोजशाला कमान मौलाना मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि एक बार तो पुलिस को बसंत पंचमी पर दर्शन करने पहुंचे लोगों को दोपहर में जबरदस्ती बाहर निकलवा दिया गया था। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था। बाद में पुलिस सुरक्षा में 25 लोगों पुलिस वाहन मिलाकर नमाज पढ़ी गई। और अब इसके बाद और क्या कहा जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है भोजशाला मां सरस्वती मंदिर के बारे में, जो आज एक मस्जिद है? आप जो भी इस मस्जिद या मंदिर के बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।